दोस्तों आज के इस वीडियो में ईज माई ट्रिप एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करने का A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं। यहां से अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो फुल रिफंड आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का हमने खास ध्यान रखा है ताकि फ्लाइट टिकट बुक करते करते हम पैसे का भी बचत कर पाए। और इस ऐप का अगला हाईलाइट है कि जीरो कन्वीनियंस फी यहाँ पे लगता है। बहुत सारे एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर प्राइस कुछ और होता है और जैसे ही आप एंड पेज तक पहुंचते हैं बहुत सारे चार्जेस एड हो जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एप्लीकेशन से करते हैं फ्लाइट टिकट को बुक। ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड मिल जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करते हैं सबसे पहले मोबाइल नंबर और ओटीपी सबमिट कराया जाएगा। उसके बाद होम पेज के ऊपर आ जाएंगे जहां पे सबसे पहले फ्लाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ से हमें फ्लाइट सर्च करना है, लेकिन यहाँ पे तीन चीजों को खास ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है वन वे, दूसरा है राउंड ट्रिप और तीसरा है मल्टी सिटी। वन वे का मतलब आपको सिर्फ एक टिकट बुक करना है, राउंड ट्रिप का मतलब है आपको जाने और आने दोनों का टिकट एक साथ करना है, और मल्टी सिटी का मतलब है एक से दूसरे तीसरे सिटी। लेकिन मुझे फिलहाल एक टिकट बुक करना है तो वन वे सेलेक्टेड रखा हूं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कहां से कहां तक जाना है, तो मुझे पटना से दिल्ली जाना है तो यहाँ पे फ्रॉम में मैं डाल देता हूं पटना और उसके बाद टू में मैं डाल देता हूं दिल्ली। जैसे ही यहाँ पे मैं दिल्ली टाइप करता हूं, यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद देखिए किस डेट को आप ट्रेवल करना चाहते हैं, डिपार्चर डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही कैलेंडर के ऊपर क्लिक करते हैं, कैलेंडर के साथ साथ एक प्राइस भी आपको हर डेट के नीचे दिखेंगे। उस प्राइस का मतलब ये हुआ कि इस डेट में सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट इतने रुपए का अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 11 दिसंबर 2024 का टिकट, तो हमने डेट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद रिटर्न डेट हम यहाँ पे नहीं डालेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही टिकट बुक करना है। उसके बाद ट्रेवलर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने हैं, बच्चे कितने हैं 2 साल से 12 साल के, और इन्फेंट यानी कि 0 से 2 साल के कितने बच्चे हैं। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं किसी का भी यहाँ पे एंट्री फ्री नहीं है। चाहे बच्चा 1 महीने का हो, 10 दिन का हो, चाहे 2 साल का हो, उसका भी यहाँ पे टिकट लगने वाला है। हालांकि 2 साल से नीचे का बच्चा का 1500 रुपया फिक्स प्राइस है। अगर बच्चा 2 साल से 12 साल का है उसका फुल पेमेंट लगेगा और सीट भी आपको मिलने वाले हैं, यानी कि एडल्ट के तरह ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा एडल्ट में जो 12 साल से ऊपर के हैं फुल फेयर तो लगेगा ही उनका। तो आप अपने हिसाब से डिटेल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सोचेंगे बच्चे का मैं नाम यहाँ पे ऐड नहीं करूं तो आप दिक्कत में फंस जाओगे, टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री नहीं होगा। और वहां पे जाकर के अगर उस प्लेन में सीट खाली नहीं है तो एट ए टाइम आपको टिकट भी नहीं मिलेगा, जिससे कि आप भी ट्रेवल नहीं कर पाओगे। यानी कि बच्चे के लेकर के तो ट्रेवल कर ही नहीं सकते और बिना बच्चे का आप खुद ट्रेवल नहीं करोगे। हालांकि इस बात का जानकारी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूं। फिलहाल मैं एक एडल्ट का टिकट बुक कर रहा हूं, एक एडल्ट सेलेक्ट कर दिया, डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद पैसा बचाना है तो आपको यहाँ पे क्लास वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कई सारे क्लास दिखाए जा रहे हैं जिसमें सबसे सस्ता जो है वो इकोनॉमी होता है। उसके अलावा प्रीमियम, बिजनेस, फर्स्ट क्लास ये सब नहीं सेलेक्ट करने वाला हूं। इकोनॉमी हमने सेलेक्ट किया। अब सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उससे पहले डिफेंस, स्टूडेंट, डॉक्टर, नर्स, सीनियर सिटीजन, ऐसा अगर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। हालांकि एक्स्ट्रा बेनिफिट में पैसे का कोई बेनिफिट नहीं होता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको सर्विस मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट है तो थोड़ा सा ज्यादा सामान आप ले जा सकते हैं अगर आप आई कार्ड शो कर देते हैं। तो मुझे ये सब स्पेशल कैटेगरी में कुछ भी नहीं चाहिए, सीधे सर्च के ऊपर मैं नीचे क्लिक कर देता हूं। अब देख लीजिए पटना से दिल्ली जाने वाला जो डेट हमने सेलेक्ट किया है उस डेट में कितने फ्लाइट है सबका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस पेज के ऊपर आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए सिर्फ 3 चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना है और यहाँ से आगे बढ़ना है। और वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहला देखेंगे कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है। ये 9 घंटा 20 मिनट में पहुंचा रहा है और एक स्टॉपेज लेगा, यानी कि ये डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। हमें खोजना है पटना से दिल्ली जाने वाला डायरेक्ट फ्लाइट। तो इसके लिए यहाँ पे ड्यूरेशन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा ताकि ड्यूरेशन यानी कि टाइमिंग के हिसाब से शॉर्ट हो जाए। अब देख लीजिए जितने भी कम समय में पहुंचाने वाला फ्लाइट है वो सब ऊपर आ चुका है और ये फ्लाइट नॉन स्टॉप ही है, यानी कि पटना से डायरेक्ट दिल्ली पहुंचाएगा, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है। तो पहला चीज आपको ये देखना है। दूसरा चीज आपको देखना है टाइमिंग। यहाँ पे देख लीजिए टाइमिंग बताए जा रहे हैं और ये जो टाइमिंग है यहाँ पे 11:55 का जो टाइमिंग है ये फ्लाई करने का समय है। इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। तो हम ये देखेंगे 11:55 का फ्लाइट है तो क्या मैं 9:55 में पहुंच पाऊंगा एयरपोर्ट के ऊपर सारे ट्रैफिक के बावजूद, तभी हम इस फ्लाइट को बुक करेंगे, अदरवाइज दूसरा कोई फ्लाइट देखेंगे। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ट्रेन वाला सिस्टम नहीं है कि 11:55 का ट्रेन है तो 11:50 में अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच जाए तो ट्रेन पकड़ लेंगे, वो सिस्टम यहाँ नहीं है। क्योंकि जैसे ही टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे आपका आई कार्ड चेक होगा, सिक्योरिटी चेक इन होगा, उसके बाद बैगेज जमा कराएंगे, उसके बाद बोर्डिंग गेट तक जाएंगे जो कि बोर्डिंग गेट बहुत दूर दूर तक होता है। इसके अलावा बोर्डिंग गेट 25 मिनट पहले बंद भी हो जाते हैं। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है तो 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचिए। तो अभी तक हमने 2 चीजें कवर कर लिया। और तीसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो प्राइस दिखाए जा रहे हैं ये आपके लिए सुटेबल है या नहीं, या आप यहाँ से सस्ता वाला फ्लाइट को सर्च करेंगे। फिलहाल कम समय में पहुंचाने वाला जो फ्लाइट टिकट है वो इतने का ही मिल रहा है, तो इसी में से कोई एक हम बुक करेंगे। तो ये 11:55 वाला मुझे परफेक्ट लग रहा है, इसके ऊपर हम टैप करेंगे और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेवर, फ्लेक्सी प्लस और सुपर 6E। सीट सेम होने वाला है लेकिन तीनों का प्राइस अलग अलग है। तीनों में अलग
अलग अलग बेनिफिट दिए जाते हैं, लेकिन ये सबको हम इग्नोर करेंगे, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए डायरेक्टली हम सेवर और सस्ता वाले कैटेगरी में बुक करेंगे। ये रहा सेवर और बुक के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पे देख लीजिए पहले ही बताया जा रहा है केबिन में आप 7 किलो तक बैग ले जा सकते हैं, चेक इन बैग यानी कि बेल्ट के ऊपर सबमिट करा करके 15 किलो तक बैग ले जा सकते हैं। कैंसिलेशन चार्जेस 3000 रुपया लगेंगे और डेट चेंज करेंगे तो 2250 रुपया लगने वाला है। फिर भी मैं इस टिकट को बुक करूंगा, बुक नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद देखिए अब आप जो फ्लाइट बुक कर रहे हैं सिर्फ वही फ्लाइट आपके सामने आएगा और डिटेल वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, कितने बजे और कितने बजे पहुंचाएगा। ठीक है, आगे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कूपन कोड कहाँ पे है। ओके, ये आ चुका है प्रोमो कोड, यहाँ पे आप थोड़ा सा समय दीजिएगा तो पैसा बचा सकते हैं। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा कूपन कोड से हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे है यूपीआई पे, इसे मैं करता हूँ तो 750 रुपए तक का डिस्काउंट ले सकता हूँ, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए 340 रुपए का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। इसी के साथ साथ वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैं आपको बताया था फ्री मेडिकल रिफंड पॉलिसी, तो यहाँ पे देख लेंगे आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है और ये फ्री है। मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन में फ्लाइट टिकट कैंसिल करते हैं तो कोई भी आपसे कैंसिलेशन चार्जेस नहीं काटा जाएगा। हालांकि इसके लिए कंडीशन ये है कि एमबीबीएस डॉक्टर से आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखवा करके यहाँ पे इनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, इनको सेंड करना पड़ेगा जो रिपोर्ट बनेगा, तो फिर आपका फुल रिफंड हो जाता है। चलिए तो डायरेक्टली मैं कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब देख लीजिए इस पेज के ऊपर पैसेंजर डिटेल ऐड करना है, ऐड एडल्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर चुका हूं, मैं अपना नाम, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं उन्हीं का डिटेल यहाँ पे डाले और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अपना नेम का जो स्पेलिंग है वो सही डाले, अदरवाइज टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने में दिक्कत हो सकता है क्योंकि सीआईएसएफ का स्टाफ आईडी प्रूफ चेक करता है। और अगर गलती से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो एयरलाइन को कॉल करके सही करवा लीजिएगा ताकि आपको एट ए टाइम कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ता हूं, कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिटेल कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है, कंफर्म कर देता हूं, नाम सही है। चलिए अब यहाँ पे बोला है सीट सेलेक्ट करिए। हालांकि सीट का एक कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, सीट अभी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी नहीं सेलेक्ट करते हैं तो जब आप वेब चेक इन करेंगे उस समय सेलेक्ट कर सकते हैं। तब भी अगर आप सीट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो मान के चलिए अभी आपने टिकट बुक कर लिया, उसके बाद जो आपको पीएनआर नंबर मिलेगा वो पीएनआर नंबर लेकर के जिस भी एयरलाइन का आपका टिकट है, फॉर एग्जांपल ये इंडिगो का टिकट है तो इंडिगो के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, पीएनआर नंबर डालेंगे, एडिट बुकिंग में जाकर के अपना सीट को चेंज कर सकता हूं या सेलेक्ट कर सकता हूं, अपने मनपसंद का सीट बुक कर सकता हूं। और वहां पे भी हमें कुछ फ्री वाला सीट देखने को मिल जाते हैं। हालांकि विंडो सीट ज्यादातर पेड ही होते हैं और मैं हमेशा विंडो सीट ही प्रेफर करता हूं। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूं, कोई भी एक सीट सेलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए जो सीट के आगे क्रॉस लगा हुआ है ये ऑलरेडी किसी ने बुक किया हुआ है, ये आप नहीं बुक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सीट हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देख लीजिए ये सीट का 272 रुपया हमें पे करना पड़ेगा विंडो सीट का। कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब खाना पीना पूछ रहा है, खाना पीना मैं कुछ भी ऐड नहीं करने वाला हूँ, कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। एक्स्ट्रा बैगेज अगर आप ले जाना चाहते हैं यहाँ से परचेज कर सकते हैं, कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। एड ऑन में यहाँ पे कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ, सीधे कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए फाइनली मैं आ चुका हूँ पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे यूपीआई से हमें पेमेंट करना है, तभी वो जो 340 या 42 रुपए का जो डिस्काउंट था वो अप्लाई होगा। यानी कि जिस टाइप का कूपन कोड आप सेलेक्ट करिएगा उसी टाइप का पेमेंट मेथड से आपको पेमेंट कंफर्म करना पड़ेगा। तो कूपन कोड को ध्यान से पढ़िएगा। अगर मैं यूपीआई के अलावा किसी अदर पेमेंट मेथड से पेमेंट करता हूं तो वो कूपन कोड हट जाएगा वहां से। तो चलिए यहाँ पे मैं यूपीआई आईडी डाल करके या पेटीएम के ऊपर मैं क्लिक करके और पेटीएम से मैं पेमेंट कंफर्म करता हूं और ये आ चुका है 7072 रुपए का पेमेंट का ऑप्शन। पे के ऊपर क्लिक करके मैं पे करता हूं। पेमेंट कंफर्म करने के बाद चलिए आप बताते हैं टिकट कहां से देखना है। इसके लिए होम पेज के ऊपर आएंगे, बुकिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके जितने भी बुकिंग होंगे वो सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों ये टिकट को हमने बुक नहीं किया है क्योंकि अभी मुझे जरूरत नहीं था, लेकिन प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। लेकिन प्रोसेस यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, इतना के बाद आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो जो भी आपका ट्रेवल डेट होगा उससे 24 से 48 घंटा पहले आपको वेब चेक इन करना होगा। आखिर ये वेब चेक इन क्या होता है? तो वेब चेक इन करेंगे तभी आपका बोर्डिंग पास निकलेगा और उस बोर्डिंग पास से आप ट्रेवल करेंगे। किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से जो आप टिकट बुक करते हैं उससे आप ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, उससे आपका बुकिंग कंफर्म होता है एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर। और जब आप वेब चेक इन कर लेते हैं तो एयरलाइन के वेबसाइट से आपका बोर्डिंग पास जनरेट होता है। उस बोर्डिंग पास के थ्रू आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो आखिर ये बोर्डिंग पास कहां से मिलेगा? तो जिस भी एयरलाइन का आपने टिकट बुक किया होगा उस एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाकर के और पीएनआर नंबर डालना है और पैसेंजर का लास्ट नेम डालना है और आप वेब चेक इन आसान तरीके से कर पाएंगे। हालांकि प्रत्येक एयरलाइन के ऊपर कैसे कैसे वेब चेक इन करना है, क्या प्रोसेस है, सबका वीडियो हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है। तो आप वो वीडियो देख करके वेब चेक इन कंप्लीट कर सकते हैं। और जो तरीका अभी हमने आपको बताया इस तरीके से ईज माई ट्रिप एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट कंप्लीटली बुक कर सकते हैं सस्ते दामों में और फ्री मेडिकल इमरजेंसी फुल रिफंड भी ले सकते हैं। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लिया ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।